Hello students, welcome to CR International School online classes. Today I am here to teach you English Reader Chapter 11 The Olympics and Ancient Tradition. ओलंपिक एक प्राचीन परंपरा। बेटा आज फिर से एक बार हम अपने रीडर के चैप्टर पर आते हैं, चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है ओलंपिक एक प्राचीन परंपरा। इसमें हम इस चैप्टर में बेटा हम जो प्राचीन परंपराओं के जो खेल होते थे उनके बारे में पढ़ेंगे और विजेताओं को पहले के समय में क्या चीज़ से सम्मानित किया जाता था उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। कौन कौन से खेल कब कब आयोजित किए गए, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट बेटा। More than 3,000 years ago in ancient Greece, people gathered in large number for a grand show, the Olympic Games. ग्रीस में 3,000 साल से भी अधिक पहले लोग एक भव्य शो ओलंपिक खेलों को देखने के लिए बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, मतलब इकट्ठे हुए। अकॉर्डिंग टू अ लेजेंड, पौराणिक कथा के अनुसार, लेजेंड मीन्स पौराणिक कथा, पौराणिक कथा के अनुसार टू ग्रीक गॉड्स, दो यूनानी देवता जियस एंड क्रोनोस, दो देवता के नाम क्या क्या थे, जियस और क्रोनोस, वंस फॉट फॉर द ऑनरशिप ऑफ द अर्थ, एक बार पृथ्वी के स्वामित्व के लिए लड़े। ऑनरशिप मीन्स स्वामित्व। इट वॉज अ लॉन्ग एंड माइटी बैटल एंड जियस वॉन, यह एक लंबा और शक्तिशाली युद्ध था एंड जियस वॉन, और जियस जीता। इसमें कौन जीता, जियस। टू सेलिब्रेट हिज विक्ट्री, जियस ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स एट माउंट ओलंपस, द अबोर्ड ऑफ द गॉड्स। जीत का जश्न मनाने के लिए, विक्ट्री मीन्स जीत, सेलिब्रेट मीन्स जश्न मनाना, जीत का जश्न मनाने के लिए, अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए जियस ने माउंट ओलंप, जो देवताओं का स्थान था, वहाँ पर पहला ओलंपिक खेल आयोजित किया। ऑर्गेनाइज्ड मीन्स आयोजित किया। आफ्टर दैट द गेम्स वर हेल्ड एवरी 4 ईयर इन ग्रीस, उसके बाद ग्रीस में हर 4 साल में खेल आयोजित किए गए। It began as a small religious festival, यह एक छोटे धार्मिक महोत्सव के रूप में शुरू किया। But soon grew to be a very popular and important event, लेकिन जल्दी ही इसने बहुत ही लोकप्रिय और महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन गया। At first, there were only athletic events such as races. पहले एथलेटिक कार्यक्रमों के रूप में दौड़ों जैसे एथलेटिक कार्यक्रम होते थे। But gradually, wrestling, archery, chariot racing, horse racing, mule cart racing and boxing were included. लेकिन जल्दी ही इनमें कुश्ती, तीरबाजी, रथ रेसिंग, घुड़दौड़, ऊंट रेसिंग और बॉक्सिंग को शामिल किया गया। इंक्लूड मीन्स शामिल किया। अ वेरी पॉपुलर इवेंट वॉज द पेंटाथलॉन, विच वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 कंटेस्ट्स, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, रनिंग, लॉन्ग जंप एंड रेसलिंग। एक बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम पेंटाथलॉन, जो कि 5 कार्यक्रम जैसे कि डिस्कस थ्रो, भाला फेंक, रनिंग मीन्स दौड़ना, लॉन्ग जंप मीन्स लंबी कूद और रेसलिंग मीन्स कुश्ती जैसे 5 कार्यक्रमों का संयोजन था। कॉम्बिनेशन मीन्स संयोजक। जो पेंटाथलॉन जो था, एक पॉपुलर इवेंट था, वो 5 कॉन्टेस्ट का
संयोजन था। उनमें 5 कॉन्टेस्ट होते थे पेंटाथलॉन में। कौन कौन से? डिस्कस थ्रो, भाला थ्रो, भाला फेंकना, रनिंग करना, लंबी कूद और कुश्ती। The Olympic Games included more than just a sports event. There were contests for poets, dramatists, actors and public speakers too. ओलंपिक खेलों में खेल स्पर्धाओं से भी अधिक कवि, नाटककार, अभिनेता और सामाजिक वक्ता भी शामिल थे। A religious festival and a fair which went on for 5 days were held along with the sports event. एक धार्मिक महोत्सव और 5 दिनों तक चलने वाला मेला भी खेल कार्यक्रमों के साथ आयोजित किया गया। Many traders took the opportunity to sell their goods to the visitors who attended the festivals. कई व्यापारियों ने जो महोत्सव में उस फेस्टिवल्स में आए दर्शक थे, विजिटर्स मीन दर्शकों को अपने सामान बेचने की अनुमति दी गई, अवसर दिया गया। Important events were held in a big stadium at a place called Olympia. ओलंपिया नाम के बड़े स्टेडियम में महत्वपूर्ण कार्यक्रम किए गए। The stadium could fit 70,000 people. स्टेडियम में 70,000 लोग शामिल हो सकते थे। Participants and spectators came from all over Greece and from neighboring kingdoms. प्रतिभागी और स्पेक्टेटर्स पूरे ग्रीस और पड़ोसी राज्यों से आए। द गेम्स बिकेम सो पॉपुलर दैट इवन द रोमन्स हु वर राइवल्स ऑफ द ग्रीक्स बिगेन टू पार्टिसिपेट इन देम। जो खेल द गेम्स बिकेम सो पॉपुलर, खेल बहुत ही लोकप्रिय हो गए। दैट इवन द रोमन्स, जबकि रोमन्स जो ग्रीक मीन्स यूनानियों के प्रतिस्पर्धा थे, बिगेन टू यूनानियों के प्रतिद्वंद्वी थे, उन्होंने भी उनमें भाग लिया। जो गेम्स थे, खेल थे, वो बहुत ही लोकप्रिय हो गए। इतने लोकप्रिय हो गए कि जो रोमन्स लोग थे उन्होंने जबकि यूनानियों के प्रतिद्वंद्वी थे, उन्होंने भी उन खेलों में भाग लिया। इट इज़ बिलीव्ड दैट द क्रूअल एम्परर नीरो वंस टुक पार्ट इन द चैरियट रेस। यह माना जाता था कि जो क्रूर जो क्रूर सम्राट था, क्रूअल मीन्स क्रूर, एम्परर मीन्स सम्राट, क्रूर सम्राट नीरो नाम का था, उसने एक बार रथ रेसिंग में हिस्सा लिया। ही वॉज सच अ टेरर, वह एक ऐसा आतंक था कि ही वॉज अवार्डेड द फर्स्ट प्राइज इवन दो ही डिड नॉट कंप्लीट द रेस। जबकि दौड़ पूरी नहीं होने पर भी उसे पहले पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो नीरो इतना आतंकी था कि उसने दौड़ पूरी नहीं की थी, उसके बावजूद उसे पहले पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन दोज डेज, उन दिनों में विनर्स वर नॉट अवार्डेड गोल्ड एंड सिल्वर मेडल्स। उन दिनों में विजेताओं को गोल्ड मीन्स स्वर्ण और रजत पदक से सम्मानित नहीं किया जाता था। सिल्वर मीन्स रजत, मेडल्स मीन्स पदक। इंस्टीड, इसकी बजाय दे वर क्रोन्ड विद ए रीथ ऑफ ऑलिव्स एंड गिवन अ ब्रांच ऑफ द पाम ट्री। उसकी बजाय उन्हें जैतून के फूलों की माला पहनाकर एक ताड़ के वृक्ष की टहनी दी गई।
These wreaths and branches were as important to the sportsmen as medals are today. वे जो पुष्पांजलि फूल माला थी और जो शाखा होती थी वो उतनी ही महत्वपूर्ण होती थी जितनी कि आज खिलाड़ियों के लिए वो पदक हैं. ठीक है. वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन द एंशियंट ओलंपिक गेम्स. औरतों को प्राचीन ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं थी. बट देयर वॉज सो मच इंटरेस्ट एमंग देम टू रेस एंड compete that they organized a separate sport event for themselves called the हेरा. लेकिन उनमें दौड़ और प्रतिस्पर्धा के प्रति इतनी दिलचस्पी थी कि उन्होंने that they organized a separate sport event for themselves called the हेरा. उन्होंने हेरा नाम का एक खुद का खेल कार्यक्रम आयोजित किया. द एंशियंट गेम्स लास्टेड फॉर नियरली 1000 years. प्राचीन खेल 1000 सालों तक चलने के बाद दे केम टू बी अ सडन स्टॉप. अचानक बंद हो गया, रुक गए. व्हेन ग्रीस वॉज इन्वेडेड बाय द रोमन्स. जब ग्रीस पर रोमनों के द्वारा आक्रमण किया गया एंड बिकेम अ पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर. और रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया. इट इज ओनली इन द ईयर 1896 दैट द ओलंपिक गेम्स वर रीइंट्रोड्यूस्ड टू द मॉडर्न वर्ल्ड. यह केवल साल 1896 में आधुनिक दुनिया को दोबारा से प्रस्तुत करने के लिए ओलंपिक खेलों को दिखाया गया. तो ये था हमारा चैप्टर बेटा. इसे ध्यान से रीड आउट करिए और इसको समझिए. थैंक यू बेटा.